जब जिंदगी का बोझ धीरे धीरे इंसान की हिम्मत तोड़ने लगता है, तब क्या आपने कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाने का सपना देखा है? ऐसी जगह जहां कोई शोर ना हो, कोई झंझट ना हो, कोई भीड़ ना हो, जहां आप अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपने अनुभव के दम पर एक नई दुनिया बसाए। एक ऐसी दुनिया जहां पुराने नियम न हो और सब कुछ नए सिरे से शुरू किया जा सके। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब कुछ लोग नई दुनिया बनाना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग पुरानी सत्ता और अपना खोया हुआ रुतबा वापस पाना चाहते हैं। जब ये दो टकराती हुई इच्छाएं आमने सामने आती हैं, तब शुरू होता है एक खतरनाक खेल जो लोगों को पागलपन की हद तक पहुंचा देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं फिल्म रिक्वेस्ट फॉर रेस्क्यू की कहानी। लिंडा पिछले 7 सालों से अपनी कंपनी में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम कर रही थी। उसकी काबिलियत इतनी शानदार थी कि पूरे ऑफिस में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। काम में जितनी अच्छी थी, लोगों से घुलने मिलने में उतनी ही कमजोर थी। सहकर्मियों से उसकी कभी खास नहीं बनती थी। इतना ही नहीं, उसके मैनेजर तक कई बार उसकी मेहनत का श्रेय खुद ले लेते थे। फिर भी लिंडा कभी शिकायत नहीं करती थी। उसे पूरा भरोसा था कि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। घर में उसका प्यारा पालतू पक्षी ही उसकी सबसे बड़ी खुशी था और रात में आने वाला सर्वाइवल शो उसका पसंदीदा मनोरंजन। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उम्मीद कुछ और थी। कंपनी के पुराने अध्यक्ष ने रिटायर होने से पहले अपने बेटे प्रे के सामने लिंडा की खूब तारीफ की थी। उन्होंने साफ कहा था कि लिंडा कंपनी की सबसे योग्य कर्मचारियों में से एक है। इसलिए लिंडा को पूरा यकीन था कि नए अध्यक्ष के पद संभालते ही उसे उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। नए अध्यक्ष प्रे के पहले ही दिन लिंडा से एक बड़ी गलती हो गई। उत्साह में वह जल्दी जल्दी उसके पास पहुंची और उससे बात करने लगी। लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके चेहरे पर खाने का एक छोटा सा टुकड़ा चिपका हुआ है। प्रे का पूरा ध्यान उसी पर अटक गया। लिंडा क्या बोल रही थी यह सुनने की बजाय वह बस उस टुकड़े को देखता रह गया। और इससे भी अजीब बात यह थी कि कुछ देर बाद वह टुकड़ा गायब हो गया। अपने ऑफिस में लौटकर प्रे ने अपने हाथ में लगी उस चीज को देखा और तुरंत जनरल मैनेजर को बुलाकर पूछा कि यह आखिर है क्या। मैनेजर ने बड़ी मुश्किल से सच बताया कि वह ट्यूना मछली का टुकड़ा था। यह सुनते ही प्रे का चेहरा बिगड़ गया, क्योंकि उसे मछली से नफरत थी। इतनी नफरत कि उसने उसी पल लिंडा की पदोन्नति रद्द कर दी, सिर्फ इसलिए कि उसके चेहरे पर मछली का टुकड़ा लगा हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में वही लिंडा खाने के लिए किसी भी चीज को तरसने वाली है। कुछ ही देर में पदोन्नति रुकने की खबर लिंडा तक पहुंच गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह तुरंत प्रे के पास जवाब मांगने पहुंची। लेकिन प्रे ने बिना किसी झिझक के कहा कि अभी वह उसकी दाहिनी हाथ बनने के लायक नहीं है। उसके मुताबिक वह ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकता जो अपने रूप और व्यवहार तक का सही ध्यान न रख सके। ये बातें सुनकर लिंडा का दिल पूरी तरह टूट गया। हालांकि प्रे ने उसे एक मौका भी दिया। कंपनी के बड़े अधिकारी जल्द ही बैंकॉक एक महत्वपूर्ण सौदे के लिए जाने वाले थे और उसने खास अनुमति देकर लिंडा को भी उस टीम में शामिल कर लिया। यह सुनकर लिंडा का आत्मविश्वास थोड़ा लौट आया। लेकिन तभी उसकी नजर प्रे की सुपरमॉडल मंगेतर पर पड़ी। उसकी खूबसूरती, उसका आत्मविश्वास और उसकी उंगली में चमकती विशाल हीरे की अंगूठी देखकर लिंडा खुद को और भी छोटा महसूस करने लगी। वह किसी तरह अपने आंसू रोकते हुए ऑफिस से बाहर निकली और जैसे ही अपनी पुरानी सेकंड हैंड कार में बैठी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन लिंडा हार मानने वालों में से नहीं थी। अगली सुबह वह फिर पूरे जोश के साथ तैयार थी। जब बाकी लोग यात्रा की तैयारी कर रहे थे, तब लिंडा रात भर जाग कर इस पूरे दौरे की विस्तृत योजना तैयार कर चुकी थी। दुर्भाग्य से उसकी इस मेहनत की किसी ने भी कोई परवाह नहीं की। प्राइवेट जेट में बैठे सभी बड़े अधिकारी आराम से गोल्फ और अपनी आलीशान जिंदगी की बातें कर रहे थे। लेकिन लिंडा अब भी काम में डूबी हुई थी। उधर अपने बॉस को खुश करने के लिए उसका मैनेजर एक ऐसा काम कर बैठा जिसने लिंडा की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसने सबके सामने लिंडा का वह वीडियो चला दिया जो उसने एक सर्वाइवल शो में हिस्सा लेने के लिए भेजा था। वीडियो में लिंडा पूरे आत्मविश्वास के साथ अलग अलग सर्वाइवल स्किल्स दिखा रही थी। वह बता रही थी कि जंगल में कैसे जिंदा रहा जाता है, पानी कैसे ढूंढा जाता है और मुश्किल हालात में कैसे बचा जाता है। लेकिन उसकी यही गंभीरता दूसरों को मजाक जैसी लग रही थी। यात्रा के दौरान किसी को पता नहीं चला, लेकिन यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका था और लाखों लोग उसे देखकर हंस रहे थे। बेचारी लिंडा को इसकी भनक तक नहीं थी, जब तक कि विमान में बैठे अधिकारियों की जोरदार हंसी ने उसका ध्यान न खींच लिया। जैसे ही उसने स्क्रीन की तरफ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी लोग उसी का मजाक उड़ा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती रही। तभी अचानक विमान जोर से हिल गया। एक पल में माहौल बदल गया। एयर होस्टेस घबराकर सभी को सीट बेल्ट बांधने और अपनी सीट पर बैठे रहने के लिए कहने लगी। लेकिन कुछ अधिकारी इसे भी मजाक समझकर हंसते रहे। अगले ही पल एक भयानक झटका लगा। विमान बुरी तरह कांप उठा। जो लोग खड़े थे वे हवा में उछलकर दूर जा गिरे। अब सबको अपनी गलती समझ आ चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विमान के पिछले हिस्से में भयानक विस्फोट हुआ और पूरी संरचना टूटने लगी। कुछ ही सेकंड में विमान
का पिछला हिस्सा अलग हो गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जनरल मैनेजर सीधे खिड़की से बाहर जा गिरा, जबकि लिंडा का मैनेजर उसकी सीट बेल्ट पकड़कर किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। उधर कंपनी का एक वरिष्ठ अधिकारी मदद के लिए प्रे की तरफ बढ़ा, लेकिन इस अफरा तफरी में प्रे ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। वह अधिकारी जान बचाने के लिए मैनेजर की टांग पकड़कर लटक गया। दोनों के बीच जान बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। लातें चली, मुक्के चले, यहाँ तक कि दर्द से तड़पते हुए उसने मैनेजर की टांग तक काट ली, लेकिन इस संघर्ष का कोई फायदा नहीं हुआ। उधर अपनी जान बचाने के लिए लिंडा सीट से चिपकी हुई थी। तभी उसका मैनेजर अपनी जगह बचाने के लिए उसका गला पकड़कर उसे हटाने लगा। लिंडा का दम घुटने लगा। मजबूरी में उसने पास पड़ा एक कांटा उठाया और पूरी ताकत से उसके हाथ में घोंप दिया। दर्द से तड़पते ही मैनेजर की पकड़ छूट गई। अगले ही पल तेज हवा उसे विमान से बाहर खींच ले गई। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसकी टाई विमान के टूटे हुए लोहे में फंस गई और वह हजारों फीट की ऊंचाई पर हवा में झूलता रह गया। डर से कांपते हुए वह लिंडा से मदद की भीख मांगने लगा, लेकिन लिंडा अब टूट चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे खिड़की का शटर नीचे गिरा दिया। कुछ ही क्षण बाद विमान पूरी रफ्तार से समुद्र की ओर जा गिरा। भयानक टक्कर हुई। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। लिंडा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पानी के अंदर अपनी सीट बेल्ट खोली और किसी तरह तैरकर ऊपर आ गई। लेकिन जैसे ही वह सतह पर पहुंची, उसके आसपास तैरती लाशों को देखकर उसकी रूह कांप गई। डर और थकान से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया, तब वह समुद्र किनारे एक सुनसान समुद्र तट पर पड़ी हुई थी। चारों तरफ न कोई इंसान था, न कोई मदद। दूर दूर तक बस वीरानी ही वीरानी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भूले बिसरे निर्जन द्वीप पर फंस गई हो। घबराने की बजाय लिंडा ने हालात का जायजा लेना शुरू किया। वह आसपास उपयोगी सामान ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई खास चीज नहीं मिली। हाँ, उसे एक और चीज जरूर मिली। प्रे जिंदा था। समुद्र की लहरें उसे भी किनारे तक ले आई थी। लिंडा के मन में उसके लिए जरा भी सम्मान नहीं बचा था। फिर भी उसने इंसानियत दिखाते हुए उसकी जान बचाने का फैसला किया। अब तक शौक में सीखी गई सर्वाइवल स्किल्स उसके सबसे बड़े हथियार बन चुकी थी। उसने टूटे हुए पत्थरों से एक अस्थायी चाकू बनाया, बड़े बड़े पत्तों को काटकर एक छोटा सा आश्रय तैयार किया। फिर नारियल के खोल और पत्तों की मदद से बारिश का साफ पानी इकट्ठा करने का इंतजाम किया। उसी रात तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन लिंडा का बनाया हुआ आश्रय किसी तरह उसे बचाए रहा। कठिनाइयों से भरी पहली रात आखिरकार बीत गई। अगली सुबह उसके पास पीने के लिए थोड़ा मीठा पानी था, जिससे उसकी ताकत वापस आने लगी। उसी समय प्रे को भी होश आ गया। लिंडा ने समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही हालात थोड़े संभले, उसने आग जलाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार नाकाम होने के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें आग मिल गई। इस सुनसान द्वीप पर आग किसी खजाने से कम नहीं थी। यह उन्हें ठंड से बचा सकती थी, जंगली जानवरों को दूर रख सकती थी और सबसे जरूरी बात, खाने को पकाकर सुरक्षित बना सकती थी। लिंडा ने मछली पकड़ी और उसे आग पर भून लिया। प्रे को मछली से हमेशा नफरत रही थी, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसे अपनी घृणा निगलनी पड़ी और मजबूरी में मछली खानी पड़ी। रात के समय समुद्र से आती ठंडी हवा पूरे द्वीप में फैल रही थी, लेकिन लिंडा के चेहरे पर चिंता की बजाय सुकून था। शायद अपनी पूरी जिंदगी में उसने इतना आजाद कभी महसूस नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि बचाव दल कब आएगा, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह इस द्वीप पर लंबे समय तक जिंदा रह सकती है। और सच कहें तो ये वही जिंदगी थी जिसका सपना वह वर्षों से देखती आ रही थी। दिन बीतते गए। हर नया दिन लिंडा के लिए एक नई खोज लेकर आता था। कभी कोई दुर्लभ पौधा, कभी कोई उपयोगी लकड़ी, तो कभी समुद्र किनारे पड़ा एक बड़ा शंख। यहाँ तक कि एक साधारण समुद्री घोंघा भी उसे बेहद खुश कर देता था, क्योंकि वह खाने और प्रोटीन का अच्छा स्रोत था। लेकिन जहाँ लिंडा इस जीवन का आनंद लेने लगी थी, वहीं प्रे के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसकी टांग घायल थी, वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी। पूरा दिन उसे बैठे बैठे लिंडा को काम करते देखना पड़ता था। आखिर एक दिन उसका सब्र टूट गया। उसने गुस्से में कहा, हम यहाँ घर बसाने नहीं आए हैं, हमें बचाव के लिए संकेत भेजने चाहिए ताकि कोई हमें ढूंढ सके। लेकिन लिंडा का जवाब सुनकर वह हैरान रह गई। लिंडा का ध्यान अभी भोजन, पानी और सुरक्षित रहने की व्यवस्था पर था। उसके लिए फिलहाल यही सबसे जरूरी चीजें थीं। प्रे को यकीन ही नहीं हुआ कि कभी उससे डरकर रहने वाली लिंडा अब इस तरह उससे बात कर रही है। उसने नाराज होकर उसे डांटना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार लिंडा चुपचाप वहाँ से चली गई। वह प्रे को अकेला छोड़कर अपने काम में लग गई। शुरुआत में प्रे को लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे अपनी गलती समझ आने लगी। पानी के बिना उसका गला सूखने लगा। भूख और कमजोरी बढ़ती गई। रात को तेज तूफानी हवा चली और उनका अस्थायी आश्रय भी उड़ गया। घायल प्रे पूरी रात ठंड में कांपती रही। अगले दिन दोपहर तक हालत इतनी खराब हो गई कि धूप और प्यास के कारण वह लगभग बेहोश हो गई। तभी लिंडा वापस लौटी। उसने उसे पानी पिलाया। उस एक घूंट पानी की कीमत अब प्रे को समझ आ चुकी थी। उसे एहसास हो गया कि यह कोई शहर नहीं है जहाँ पैसे, पद और ताकत काम आते हैं। यहाँ सिर्फ वही इंसान बच सकता है जिसके पास कौशल और हिम्मत हो। अब तक आलीशान जिंदगी जीने वाली प्रे को मजबूर होकर लिंडा पर निर्भर होना पड़ा। वह चुपचाप बैठकर उसे हर काम करते देखती रहती। उसे लगता था कि लिंडा बस छोटे मोटे काम कर रही है, लेकिन एक दिन उसने ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे
उसे चौंका दिया। लिंडा अचानक अपना बनाया हुआ लंबा भाला उठाकर जंगल की ओर दौड़ पड़ी। कुछ देर पहले उसे जमीन पर जंगली सुअर के पैरों के निशान मिले थे और अब उसने उसे शिकार बनाने का फैसला कर लिया था। घने जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। लिंडा सावधानी से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक झाड़ियों में तेज हलचल हुई। अगले ही पल एक विशाल और खूंखार जंगली सुअर पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लिंडा को संभलने का मौका तक नहीं मिला। भारी टक्कर ने उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत लुढ़क कर झाड़ियों के पीछे छिप गई और सही मौके का इंतजार करने लगी। गुस्से से भरा सुअर इधर उधर उसे ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक जैकेट पर गई। उसका ध्यान भटकते ही लिंडा ऊपर से झपट पड़ी। उसने पूरी ताकत से भाला सुअर के शरीर में घोंप दिया। सुअर दर्द से बुरी तरह चीख उठा, लेकिन वह अभी भी बेहद खतरनाक था। उसने एक झटके में भाले को तोड़ डाला, फिर पहले से भी ज्यादा गुस्से में भरकर सीधा लिंडा की ओर दौड़ पड़ा। अब लिंडा और उस खूंखार जानवर के बीच आखिरी और सबसे खतरनाक मुकाबला शुरू होने वाला था। लिंडा के पास सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत टूटे हुए भाले का बचा हिस्सा उठाया और पूरी ताकत से जंगली सुअर पर हमला कर दिया। भाले की नोक सुअर के शरीर में गहराई तक धंस गई। अगले ही पल उसके शरीर से खून का फव्वारा निकल पड़ा और लिंडा सिर से पैर तक खून से लथपथ हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना घायल होने के बाद भी सुअर हार मानने को तैयार नहीं था। मरने से पहले उसने आखिरी बार पूरी ताकत जुटाई और भयानक गर्जना करते हुए फिर से हमला कर दिया। उसका विशाल शरीर लिंडा की ओर तेजी से बढ़ रहा था। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। आखिरी क्षण में लिंडा ने मौका देकर टूटे हुए भाले को खींचा और पूरी ताकत से सुअर की आंख में घोंप दिया। सुअर दर्द से बुरी तरह तड़प उठा, लेकिन लिंडा यहीं नहीं रुकी। उसने पास पड़ा भारी पत्थर उठाया और बार बार हमला करती रही। आखिरकार कुछ ही पलों बाद वह विशाल जानवर जमीन पर गिर पड़ा। इस बार वह हमेशा के लिए मर चुका था। उधर प्रे शोर सुनकर घबराते हुए वहां पहुंची। उसका पूरा चेहरा खून से सनी हुई लिंडा को देखकर डर से सफेद पड़ गया और जब उसकी नजर उस विशाल सुअर के कटे हुए सिर पर पड़ी तो वह स्तब्ध रह गई। शहर की आरामदायक जिंदगी जीने वाली प्रे ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन लिंडा के लिए यह एक जीत थी। एक ऐसी जीत जिसने उसके अंदर अजीब सा आत्मविश्वास और रोमांच भर दिया था। उस रात दोनों आग के पास बैठकर ताजा भुना हुआ सुअर का मांस खाने लगी। भूख इतनी ज्यादा थी कि प्रे भी खुद को रोक नहीं पाई। महंगे रेस्तरां और आलीशान दावतों की आदी होने के बावजूद उसे मानना पड़ा कि यह खाना बेहद स्वादिष्ट था। अब उनके पास कई दिनों के लिए भरपूर भोजन था और जैसे किस्मत भी लिंडा का साथ दे रही हो, उसे कुछ ही समय बाद एक प्राकृतिक झरना भी मिल गया। ठंडा और साफ पानी लगातार वहां बह रहा था। इस खोज के बाद उनके पीने के पानी की समस्या भी लगभग खत्म हो गई। अब उनके पास खाना था, पानी था और रहने की जगह भी थी। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। दूर समुद्र की दिशा से इंजन की आवाज सुनाई दी। लिंडा तुरंत सतर्क हो गई। वह ऊंची जगह पर चढ़कर देखने लगी। तभी उसे समझ आया कि यह कोई पूरी तरह सुनसान द्वीप नहीं था। आसपास समय समय पर नावें और दूसरे लोग भी आते जाते रहते थे। इसका मतलब था कि अगर वे चाहें तो बचाव की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। लेकिन यह बात सुनकर जहां प्रे खुश हो सकती थी, वहीं लिंडा के मन में बिल्कुल अलग भावना पैदा हुई। सच तो यह था कि उसे यहाँ की जिंदगी पसंद आने लगी थी। वह अभी इस आजादी को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने किसी को संकेत देने या मदद बुलाने की कोशिश नहीं की। वह ऐसे वापस लौटी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैंप में लौटने पर प्रे ने उसकी खूब तारीफ की। अब वह समझ चुकी थी कि इस द्वीप पर लिंडा ही उनकी असली उम्मीद है। लेकिन प्रे अब भी सभ्यता में लौटने का सपना देख रही थी। वह हर दिन मुस्कुराकर लिंडा को मनाने की कोशिश करती। कभी कहती कि उन्हें मदद का संकेत भेजना चाहिए, कभी कहती कि उन्हें एक बेड़ा बनाकर समुद्र पार करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लिंडा हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। उसका कहना था कि पहले और ज्यादा भोजन, औजार और जरूरी सामान इकट्ठा करना होगा। आखिरकार प्रे का धैर्य जवाब दे गया। उसने फैसला किया कि अगर लिंडा उसकी मदद नहीं करेगी तो वह खुद अपना रास्ता बनाएगी। वह गुस्से में कैंप छोड़कर चली गई। उसे पूरा भरोसा था कि वह भी अकेले जिंदा रह सकती है। लेकिन जल्द ही उसे असलियत समझ आने लगी। जो लकड़ियां, बेलें और जंगल की चीजें लिंडा के हाथों में बड़े काम की लगती थीं, वही प्रे के लिए मुसीबत बन गई। उसे न सही गांठ बांधनी आती थी, न मजबूत ढांचा बनाना। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसका बनाया हुआ आश्रय बच्चों के खिलौने जैसा लग रहा था। एक दिन और एक रात की मेहनत के बाद वह सिर्फ एक छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा झोपड़ा बना पाई। थकान और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। भूख इतनी बढ़ गई कि उसने एक छोटा जलीय जीव पकड़कर कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। शहर में रहते हुए उसने कभी ऐसा करने की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन अब जिंदा रहने के लिए उसे सब कुछ करना पड़ रहा था। उधर लिंडा की हालत बिल्कुल अलग थी। उसने धीरे धीरे अपने लिए एक आरामदायक जीवन बना लिया था। वह समुद्र किनारे बैठकर आराम से खाना खाती, फल, सब्जियां और दूसरी चीजें बड़े सलीके से सजाती। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह किसी सुनसान द्वीप पर फंसी नहीं, बल्कि अपनी मनपसंद दुनिया में छुट्टियां मना रही हो। समुद्र किनारे सजे हुए स्वादिष्ट खाने को देखकर प्रे के मुंह में पानी आ गया। भूख से उसकी हालत खराब थी। आखिरकार वह हिम्मत जुटाकर लिंडा के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने बात शुरू
शुरू की, लिंडा ने उसे रोक दिया। उसने कहा, पहले अपने दांतों में फंसी गंदगी साफ करो। प्रे तुरंत शर्मिंदा हो गई। उसने जल्दी से दांतों में फंसा एक कीड़े का पंख निकाला और मुस्कुराते हुए बात संभालने लगी। फिर उसने लिंडा की बनाई ताजी मछली की तारीफ करते हुए कहा कि यह बेहद स्वादिष्ट लग रही है। हालांकि खाने से ज्यादा उसकी नजर मेज पर रखे एक तेज धार वाले चाकू पर थी। उसने उत्सुकता से पूछा कि यह उसे कहाँ मिला। लिंडा ने आराम से जवाब दिया कि यह समुद्र की लहरों के साथ बहकर किनारे आया था। इतना कहकर वह फिर से अपने खाने में व्यस्त हो गई। उधर प्रे की नजर बार बार बची हुई मछली पर जा रही थी। भूख अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिरकार उसने अपना घमंड निगल लिया। वह लिंडा के सामने बैठ गई और दिल से माफी मांगने लगी। उसने स्वीकार किया कि अब उसे अपनी कमजोरी और असलियत समझ आ चुकी है। वह मान चुकी थी कि इस द्वीप पर वह अकेले जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए उसने लिंडा से उसे अपने साथ रखने की विनती की। लिंडा ने आराम से पानी पिया, फल का एक टुकड़ा खाया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अगर सच में मेरे साथ रहना है तो कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। यह सुनकर प्रे एक पल के लिए घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि लिंडा आखिर क्या चाहती है। घबराहट में उसने अपनी शर्ट तक उतारने की कोशिश कर दी। ये देखकर लिंडा तुरंत हंस पड़ी और उसे रोक दिया। उसने कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ये सुनकर प्रे ने राहत की सांस ली। अब आखिरकार उसे खाने की अनुमति मिल गई। पहला निवाला खाते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस सुनसान द्वीप पर इतना स्वादिष्ट खाना भी मिल सकता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। समय के साथ प्रे की चोट भी ठीक होने लगी। अब वह पहले की तरह असहाय नहीं रही थी। एक दिन लिंडा ने अचानक उसे पूरे द्वीप की सैर कराने का फैसला किया। प्रे पहली बार इस रहस्यमयी जगह को करीब से देखने वाली थी। दोनों घने जंगलों से होते हुए द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। रास्ता बेहद कठिन था। चारों तरफ खड़ी चट्टानें और फिसलन भरे रास्ते थे। लेकिन जब वे शिखर पर पहुंची तो सामने का नजारा देखकर प्रे स्तब्ध रह गई। जहां तक नजर जाती थी वहां सिर्फ अथाह समुद्र दिखाई दे रहा था। न कोई जहाज, न कोई शहर, न कोई इंसान। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि वे सचमुच दुनिया से कट चुकी हैं। वापसी के रास्ते में लिंडा उसे आसपास की खतरनाक चीजों के बारे में भी बताने लगी। रास्ते में उसने कुछ रंग बिरंगे जामुन दिखाए और चेतावनी दी कि इन्हें कभी मत खाना, इनमें जहरीले तत्व होते हैं। कम मात्रा में खाने पर भी इंसान गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है और ज्यादा मात्रा जानलेवा साबित हो सकती है। इसके बाद उसने दूर दिखाई दे रहे एक्स आकार के एक बड़े पत्थर की ओर इशारा किया। उसने खास तौर पर कहा कि उस इलाके से हमेशा दूर रहना। वहां जहरीली बेलें और खतरनाक कांटेदार झाड़ियां फैली हुई हैं। अगर कोई उनमें फंस गया तो बचना लगभग नामुमकिन हो सकता है। प्रे ने लिंडा की हर बात ध्यान से याद कर ली। अब वह समझ चुकी थी कि इस द्वीप पर छोटी सी गलती भी जान ले सकती है। दोनों वापस लौट ही रही थीं कि अचानक एक हादसा हो गया। घने झुरमुटों के बीच चलते समय लिंडा का पैर फिसल गया। वह सीधे गहरी खाई की ओर गिरने लगी। नीचे सैकड़ों फीट गहरी मौत उसका इंतजार कर रही थी। प्रे का दिल जोर से धड़क उठा। उसने बिना एक पल गंवाए लिंडा का हाथ पकड़ लिया। पूरी ताकत लगाकर उसने उसे ऊपर खींच लिया। कुछ सेकंड की देर होती और सब खत्म हो सकता था। दोनों कुछ देर तक वहीं बैठी हांफती रहीं, लेकिन इस घटना ने उनके रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया। अब वे सिर्फ साथ फंसी हुई दो लोग नहीं थीं, उनके बीच भरोसा पैदा हो चुका था। उसके बाद दोनों पहले से भी बेहतर टीम बन गईं। वे मिलकर भोजन जुटाती, फल इकट्ठा करती और नई नई चीजें खोजती। प्रे भी धीरे धीरे सर्वाइवल के कई गुर सीखने लगी। कुछ ही समय में उनके पास इतना फल जमा हो गया कि उसे खत्म करना मुश्किल हो गया। लिंडा ने तो उन फलों से एक तरह का देसी फल पेय भी बना लिया। एक रात चांदनी के नीचे दोनों साथ बैठी। हाथों में पेय का प्याला था और सामने शांत समुद्र। बातों बातों में वे अपनी पुरानी जिंदगी, अपने सपनों और अपनी परेशानियों के बारे में बात करने लगी। धीरे धीरे लिंडा भावुक हो गई और फिर उसने अपने दिल की सबसे बड़ी बात कह दी। लेकिन लिंडा की बात सुनकर प्रे के चेहरे का रंग बदल गया। वह चुप हो गई। उसकी आंखों में गहरी सोच साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जहां लिंडा इस द्वीप को अपना नया घर मानने लगी थी, वहीं प्रे अब भी सभ्यता में लौटने का सपना देख रही थी। समय बीतता गया, लेकिन द्वीप की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखती थी। एक रात अचानक भयानक तूफान आ गया। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और गरजती लहरें पूरे द्वीप को हिलाकर रख रही थीं। लिंडा और प्रे की महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में बर्बाद होने लगी। जब उन्हें लगा कि समुद्र की विशाल लहरें उनके आश्रय तक पहुंच जाएंगी, तब दोनों मजबूर होकर पहाड़ों के बीच मौजूद एक गुफा में जाकर छिप गईं। भीगे हुए कपड़े, कड़कड़ाती ठंड और चारों तरफ अंधेरा। ऐसे में दोनों एक दूसरे के पास बैठकर शरीर की गर्मी से खुद को बचाने लगी। किसी तरह वह डरावनी रात कट गई। अगली सुबह मौसम पूरी तरह साफ था। आसमान चमक रहा था, लेकिन जैसे ही लिंडा की आंख खुली, उसका दिल धक से रह गया। प्रे वहां नहीं थी। वह घबराकर गुफा से बाहर निकली और उसे हर जगह ढूंढने लगी। कुछ देर बाद दूर से आवाज सुनकर प्रे भागती हुई वापस आई। वह आसपास से लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। हालांकि तूफान उनका लगभग सारा सामान बहाकर ले गया था, लेकिन अब प्रे पहले वाली प्रे नहीं रही थी। वह बहुत कुछ सीख चुकी थी। उसने खुद आगे बढ़कर नया आश्रय बनाने का प्रस्ताव रखा। इस बार दोनों ने मिलकर पहले से भी बेहतर योजना बनाई। धीरे धीरे उनका नया घर तैयार होने लगा। मजबूत दीवारें, सुरक्षित छत और जरूरत का सामान, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन बाहर से सब ठीक दिखने के बावजूद लिंडा के
मन में एक डर बना हुआ था। वह पूरी तरह प्रे पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। जब भी प्रे चाकू मांगती या अकेले कहीं जाने की बात करती, लिंडा साफ मना कर देती। उसे लगता था कि प्रे अभी भी इस द्वीप को छोड़कर भागना चाहती है, लेकिन प्रे ने कभी शिकायत नहीं की। उल्टा उसने एक दिन कहा कि वह लिंडा के लिए खास खाना बनाना चाहती है। वह उसे उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद देना चाहती थी जो उसने उसे सिखाई थी। उस शाम लिंडा काफी खुश थी। उसने खुद को अच्छे से तैयार किया और बड़े उत्साह से खाने का इंतजार करने लगी। प्रे ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। फलों, जड़ी बूटियों और समुद्र से मिले खाने को मिलाकर उसने एक शानदार दावत तैयार की। भले ही वह पेशेवर रसोइया नहीं थी, लेकिन उसकी कोशिश साफ दिखाई दे रही थी। लिंडा ने पहला निवाला खाया और मुस्कुरा उठी, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसे अचानक चक्कर आने लगे। उसकी नजर तुरंत खाने पर गई। फिर उसे याद आया कि इस सॉस का रंग कुछ जाना पहचाना लग रहा है। यह तो उसी जहरीले फल से बनी थी जिसके बारे में उसने खुद प्रे को चेतावनी दी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में उसका शरीर जवाब देने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। तभी प्रे का असली राज सामने आया। वह तुरंत झाड़ियों के पीछे छिपी हुई एक छोटी नाव निकाल लाई। पिछले कई हफ्तों से वह चुपके चुपके इसी पर काम कर रही थी। दिन में वह सामान्य व्यवहार करती थी और रात में नाव बनाती थी। उसने उसमें नारियल, पानी और जरूरी सामान पहले से जमा कर रखा था। आज वह इस द्वीप से भागने वाली थी। प्रे ने नाव को समुद्र में धकेला और तेजी से आगे बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर आजादी की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा और लिंडा की दिशा में हाथ भी हिलाया। उसे यकीन था कि अब वह वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाएगी, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसे अपनी कारीगरी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था और समुद्र की ताकत का उसने सही अंदाजा नहीं लगाया था। कुछ ही देर बाद एक विशाल लहर उठी। उसकी छोटी नाव उस ताकत के सामने खिलौने जैसी साबित हुई। एक झटके में नाव टूटकर बिखर गई। प्रे पानी में जा गिरी। वह किसी तरह संभलने की कोशिश ही कर रही थी कि दूसरी ओर भी बड़ी लहर आ गई। इस बार वह सीधे समुद्र की गहराई में खींच गई। पानी उसके फेफड़ों में भरने लगा। सांस रुकने लगी। उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। मरने से पहले उसे ऐसा महसूस हुआ मानो चांदनी के बीच उसकी मंगेतर उसकी ओर बढ़ रही हो, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर किसी गर्म और बदबूदार चीज का छींटा पड़ा। सपना टूट गया। असलियत कुछ और थी। वहाँ कोई मंगेतर नहीं थी। वहाँ सिर्फ लिंडा थी। जहर के असर और अपनी खराब हालत के बावजूद वह समुद्र में कूदकर उसे बचाने आ गई थी। किनारे लाकर उसने उसकी जान बचाने के लिए सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन जहरीले फल और समुद्री पानी की वजह से ऑक्टोपस का टुकड़ा प्रे के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। क्योंकि अब वह अपने शरीर का जरा सा हिस्सा भी नहीं हिला पा रहा था। उसके हाथ, पैर, गर्दन, यहाँ तक कि उंगलियां भी मानो पत्थर बन चुकी थी। तभी लिंडा शांत स्वर में बोली, यह कोई साधारण ऑक्टोपस नहीं था। यह ब्लू रिंग ऑक्टोपस था, समुद्र के सबसे जहरीले जीवों में से एक। उसका जहर शरीर की मांसपेशियों को पूरी तरह बंद कर देता है। इंसान हिल भी नहीं सकता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि दर्द महसूस करने की क्षमता बनी रहती है। यानी प्रे सब कुछ महसूस कर सकता था, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकता था। न भाग सकता था, न चिल्ला सकता था, न खुद को बचा सकता था। लिंडा की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। वह धीरे धीरे उठी। फिर उसने पास रखा चाकू आग में गर्म करने के लिए फेंक दिया। इसके बाद वह प्रे के सामने बैठ गई। उसकी आवाज में अब पहले वाली नरमी बिल्कुल नहीं थी। वह बोली, जब मैं छोटी थी हमारे घर में एक बहुत आक्रामक कुत्ता था। वह किसी की बात नहीं मानता था। फिर मेरे पिता ने ऐसा कदम उठाया कि उसके बाद वह हमेशा के लिए शांत हो गया। लिंडा की बात सुनकर प्रे के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह सब कुछ समझ रहा था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था। वह चाहकर भी विरोध नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद जंगल की खामोशी को उसकी दर्द भरी चीखों ने तोड़ दिया। उस रात प्रे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, जबकि लिंडा उसे देखकर हंस रही थी। फिर उसने एक मरा हुआ चूहा उठाया और बोली, यह सिर्फ चेतावनी थी और उम्मीद है कि आखिरी बार। उस दिन के बाद प्रे पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले जैसा विद्रोही नहीं रहा। लिंडा जो कहती वह वही करता। अगर वह मुस्कुराने को कहती तो वह मुस्कुराता। अगर काम करने को कहती तो वह तुरंत काम में लग जाता, क्योंकि उसे पता था कि लिंडा किस हद तक जा सकती है। लेकिन किस्मत अभी एक और बड़ा मोड़ लेकर आने वाली थी। एक दिन जब दोनों अपने काम में व्यस्त थे, तभी दूर समुद्र से किसी नाव का हॉर्न सुनाई दिया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन आवाज लगातार पास आती जा रही थी। लिंडा का चेहरा फक पड़ गया। वहीं प्रे की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। कुछ ही देर बाद उन्हें सच्चाई पता चल गई। प्रे की मंगेतर अब भी उसे ढूंढ रही थी। जब आधिकारिक बचाव दल हार मानकर लौट गया, तब भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने पैसे खर्च करके एक नाव किराए पर ली और अकेले खोज जारी रखी। ये सुनकर प्रे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन लिंडा के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसका बनाया हुआ पूरा संसार टूटने वाला था। मजबूरी में उसने भी मदद मांगने का नाटक किया। नाव किनारे पहुंची। प्रे की मंगेतर उसे जिंदा देकर भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत नाविक के साथ
साथ उसे खोजने निकल पड़ी। लेकिन लिंडा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह दोनों को द्वीप के अंदर की ओर ले जाने लगी। धीरे धीरे वह उन्हें एक ऊंची चट्टान के पास ले गई, उसी जगह जहां उसने पहले से एक खतरनाक जाल तैयार कर रखा था। एक ऐसा जाल जिसने पहले भी कई जानवरों का शिकार किया था। अनजान मंगेतर तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके कदमों के नीचे छिपी बैठी है। अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधे गहरी खाई की तरफ गिर गई। नाविक उसे बचाने के लिए तुरंत कूद पड़ा, लेकिन लिंडा वहीं खड़ी रही। उसने मदद करने की कोशिश तक नहीं की। कुछ देर बाद वह अकेली वापस लौट आई। उसके चेहरे पर अजीब सी खालीपन भरी उदासी थी। उधर प्रे हमेशा की तरह चुपचाप रस्सियां बुन रहा था। लेकिन उस घटना के बाद लिंडा बदल गई। वह पहले जैसी ऊर्जावान नहीं रही। दिन भर चुपचाप बैठी रहती, किसी काम में मन नहीं लगता। यहाँ तक कि जब प्रे ने उसे जंगली सुअर का शिकार करने चलने को कहा, तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मौका देकर प्रे ने धीरे से उसका चाकू अपने पास रख लिया। कम से कम अब लिंडा उसे उस हथियार से धमका नहीं पाएगी। फिर आई एक डरावनी रात। आधी रात को अचानक किसी की मदद के लिए पुकार सुनकर लिंडा की नींद खुल गई। वह घबराकर मशाल उठाकर बाहर निकली और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। समुद्र की लहरों के बीच से एक सड़ी गली आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। वह प्रे की मंगेतर जैसी दिख रही थी। उसका चेहरा गल चुका था, शरीर जगह जगह से सड़ चुका था और वह लगातार एक ही सवाल पूछ रही थी, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लिंडा डर से कांप उठी। वह मशाल घुमा किसी तरह उसे जमीन पर दबा लिया। उसे लगा लड़ाई खत्म हो गई, पर तभी लिंडा ने अचानक उसके शरीर में दांत गड़ा दिए, इतनी जोर से कि मांस का बड़ा टुकड़ा तक उखड़ गया। दर्द से प्रे की चीख निकल गई। लेकिन लिंडा यहीं नहीं रुकी। वह उसके हाथों तक को काटने की कोशिश करने लगी। जान बचाने के लिए प्रे ने पूरी ताकत से अपनी उंगलियां उसकी आंखों में घुसा दी। लिंडा दर्द से तड़प उठी, लेकिन उसी दौरान उसका हाथ पास पड़े एक पत्थर तक पहुंच गया और मौका मिलते ही उसने वह पत्थर प्रे के सिर पर दे मारा। एक बार फिर दूसरी बार। प्रे की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर उस हीरे की अंगूठी पर पड़ी। वही अंगूठी जो उसकी मंगेतर की थी। वह उसे वापस लेना चाहता था, लेकिन लिंडा ने कुछ ऐसा किया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अंगूठी उठाई और सीधे निगल गई। प्रे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह उस पर झपट पड़ा। दोनों एक दूसरे को धक्का देते हुए समुद्र के किनारे तक पहुंच गए। लेकिन मरने से पहले भी लिंडा ने आखिरी चाल चल दी। उसका हाथ जमीन पर पड़े चाकू तक पहुंच गया और अगले ही पल उसने वह चाकू प्रे के पेट में घोंप दिया। प्रे दर्द से कराह उठा, लेकिन इस बार उसने रुकना मंजूर नहीं किया। वह लड़खड़ाते हुए भागने लगा। उसे बस एक ही जगह याद आ रही थी, वह रहस्यमयी एक्स आकार वाली चट्टान, जिसके बारे में उसने पहले कई बार सोचा था। खून बहता जा रहा था, सांसें टूट रही थीं, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ता रहा। और फिर अचानक उसके सामने जो दृश्य आया, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घने जंगल के बीच एक शानदार आलीशान बंगला खड़ा था। बिजली, फर्नीचर, सुविधाएं, सब कुछ मौजूद था। प्रे की आंखें फटी रह गईं। उसे आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। यह कोई सुनसान, दुनिया से कटा हुआ द्वीप नहीं था। यह तो एक छुट्टियां बिताने वाला निजी द्वीप था। यानी पूरे समय लिंडा उससे झूठ बोलती रही। प्रे भागकर बंगले के अंदर घुसा। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। लिंडा। वह फिर उसके पीछे पहुंच चुकी थी और अब उसने वह सच बताया जिसने प्रे को अंदर तक हिला दिया। असल में लिंडा को यह बंगला बहुत पहले ही मिल चुका था। उसने छिपकर देख लिया था कि यहाँ आने वाले कर्मचारी सुरक्षा तंत्र का गुप्त कोड कैसे डालते हैं। वह कई बार चुपके से अंदर भी जा चुकी थी। यहीं से उसने चाकू लिया था, यहीं से उसने जरूरी सामान जुटाया था। और सबसे बड़ी बात, वह कभी समुद्र में बहकर इस द्वीप पर नहीं आई थी। यह पूरा हादसा नहीं, बल्कि उसकी सोची समझी योजना थी। लिंडा ने कबूल किया कि वह शुरू से ही प्रे को अपने पास रखना चाहती थी। सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा था, लेकिन एक चीज ने उसकी पूरी योजना बिगाड़ दी। प्रे की मंगेतर। वह सचमुच उससे प्यार करती थी। वह हार नहीं मानी। वह उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गई और तभी लिंडा को उसे रास्ते से हटाना पड़ा। उसने पत्थर से हमला किया, उसे और नाविक दोनों को चट्टान से नीचे गिरा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वह और प्रे हमेशा साथ रह सकें। प्रे के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि वह किस हद तक खतरनाक इंसान के साथ रह रहा था। उधर लिंडा लगातार बोलती जा रही थी। उसकी आवाज अब किसी जुनूनी इंसान जैसी लग रही थी। प्रे उसकी बातें सुनते हुए धीरे धीरे कमरे में इधर उधर बढ़ने लगा। वह उसे ढूंढ नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक लिंडा खुद सामने आ गई और इस बार उसके हाथ में एक बंदूक थी। प्रे पूरी तरह घिर चुका था। वह घुटनों के बल बैठ गया, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। दोस्तों, रिक्वेस्ट फॉर रेस्क्यू।